Hi everyone, welcome back to another video of the Language Lab. My name is Adil Mohammed and I'm an instructor at the Language Lab. आज की जो वीडियो है वो उन तमाम लोगों के लिए है कि जो आइल्स के सेक्शन 4 में स्ट्रगल कर रहे हैं और वो 40 आउट ऑफ 40 नहीं ले पाते लिसनिंग में, क्योंकि लिसनिंग इज़ वन ऑफ द ईज़ीएस्ट मॉड्यूल ऑफ आइल्स। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिसकी बेस पे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस सेक्शन 4 में पूरे स्कोर्स ले सकते हैं, ठीक है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस सेक्शन में? इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि एक तो जो ऑडियो होती है दैट इज़ अ मोनोलॉग। मोनोलॉग का ये मतलब होता है कि एक ही बंदा बात कर रहा होता है और वो इतनी तेज़ी से बोल रहा होता है कि आप एक क्वेश्चन को जिस वक़्त लिखते हैं आंसर एक क्वेश्चन का, तो हो सकता है वो 2-3 क्वेश्चन के अगले जो ऑडियो है वो प्ले हो चुकी हो, ठीक है? मतलब स्पीकर बहुत तेज़ी से बोलता है, पॉज़ नहीं लेता, रेपिटिशन तो होती ही नहीं है, ठीक है? किसी शॉर्ट की भी वो रिपीट नहीं करता कोई भी चीज़ और 10 मिनट्स या जितना भी टाइम है तो नॉन स्टॉप वो बोलता है, ठीक है? और इसमें मोस्टली या तो यूनिवर्सिटी लेवल लेक्चर होता है या इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, कोई लेक्चर सॉर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग प्ले हो रही होती है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन आती है वो यही होती है कि सर हम आंसर नहीं पिक कर पाते। तो अभी मैं आपको जो मेथड बताने लगा हूँ, तो ये मेथड मैंने एक डिवाइस किया है और आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है 40 आउट ऑफ 40 या सेक्शन 4 में मतलब फुल स्कोर्स ले सकेंगे। अब नॉर्मली जो हम डे टू डे लाइफ में ट्रैफिक सिग्नल्स को यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं रेड का मतलब स्टॉप, येलो का मतलब कि भाई इंजन स्टार्ट कर लो और ग्रीन का मतलब है कि आप अब चले जाओ, ठीक है? आप गाड़ी को चला लो। अब यहाँ पे जो ग्रीन का मतलब है, वो ये है कि लिसन जस्ट फॉलो अलोंग, ठीक है? इसका मतलब ये है ऑडियो प्ले हो रही है, बस सुनते जाओ, जो बात बोल रहा है। येलो का मतलब ये है कि गेट रेडी, आपने कोई सिंगल वर्ड सुना, ठीक है? तो कीवर्ड से वो मैच होता है स्टेटमेंट की, तो आपने फ़ौरन से आप समझ जाना है कि भई अब इससे रिलेटेड ऑडियो प्ले होगी, ठीक है? मिसाल के तौर पे वहाँ लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ दिस इज़ डैश, अमाउंट कोई बोल दी, तो कॉस्ट का ज़िक्र हो गया, तो वही आपने अमाउंट वो जो स्पीकर की सुनी आवाज़ में, वही लिख दी, ठीक है? तो इस तरह कीवर्ड से आपने आंसर लिख लिया। ये येलो की जब येलो की बात कर रहा हूँ मैं। अब रेड क्या है? रेड में ये है कि आपने जैसे ही अब आपने आंसर सुन लिए, अब आपने आंसर लिखना है और फिर उसके बाद जिस वक़्त आंसर आपने लिख लिए, ठीक है? रेड का मतलब है स्टॉप हो जाओ, आंसर लिख लो, ठीक है? ग्रीन का मतलब है सिर्फ सुनते रहो, येलो का मतलब है कि भई जैसे ही कीवर्ड कोई ज़िक्र हो, बस रेडी हो जाओ, अब आंसर निकलने वाला है। रेड का मतलब ये है आंसर लिखो, ये इसी स्टेप को फिर जिस वक़्त राइट कर दिया आंसर, अब नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट जो ब्लैंक है या नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उसके लिए सिंपल फिर दोबारा से वही ग्रीन पे जाओ, फिर येलो पे जाओ, फिर रेड पे जाओ। ये स्ट्रैटेजी आप इम्प्लीमेंट करेंगे ट्रैफिक लाइट वाली, तो आप यकीन से मैं बोल सकता हूँ कि आप पार्ट 4 के कभी भी ऑडियो में आप स्टक नहीं होंगे, ठीक है? सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ग्रीन पे आपने सुनना है, बस उसके सुनते जाना है उसकी बात को, येलो पे जैसे ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भई अभी कोई बात जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आने लगी है, ठीक है? कीवर्ड से मैच करके आपने वही आंसर लिख लिया। लिखने के बाद जैसे ही लिख लिया, रेड का मतलब स्टॉप वहीं पे लिख लिया, फिर दोबारा से ग्रीन पे चले जाना है नेक्स्ट के लिए, ठीक है? अब सिग्नल वर्ड्स क्या-क्या इसमें यूज़ हो सकते हैं? जब भी याद रखें सिग्नल वर्ड्स ऐसे हैं कि जिससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि भई अभी आंसर आने लगा है, ठीक है? कौन-कौन से सेंटेंसेस यूज़ हो सकते हैं? द मेन रीज़न इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंटली द की पॉइंट हियर व्हाट्स सिग्निफिकेंट इज इस तरह की जब वो बात बोलने लगे तो इसका मतलब है आपका कि कोई ना कोई आंसर वो अभी बोलने लगे हैं आगे, ठीक है? जो आपके पास गैप फिल करना है या आपने आंसर निकालना है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई आगे वर्ड बोलेगा। तो ये सारी लाइंस जो हैं ये द मेन रीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंटली द की पॉइंट हेयर व्हाट सिग्निफिकेंट इज, तो ये सारी चीजें जब भी बोली जाती हैं सेक्शन 4 में तो दैट मीन्स इसके आने वाली इसके बाद का वर्ड या इम्पोर्टेंटली के बाद का वर्ड जो है वो आंसर होगा आपका, ठीक है? अब इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। अब मेरे लाइफ में कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो क्या करते हैं कि ये यूट्यूब की जो ऑडियो स्पीड होती है ना वीडियोज़ की, ये ज़्यादा करके देखते हैं, तेज़ करके देखते हैं। 2x पे, 2.5x पे लगा के देखते हैं। इसी तरीके से आप क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करने का बेहतरीन तरीका ये है टेड टॉक्स उठाएँ।
टेड टॉक्स आप यूट्यूब पे लिखें और उन टेड टॉक्स को 2.5 की स्पीड पे रखें और फिर देखें आपको समझ आती है कि नहीं। इस तरह करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा, ठीक है? और कोई भी ऑडियो है, ज़रूरी है कि टेड टॉक्स ही देखें, कोई डॉक्यूमेंट्री है, कोई न्यूज़ है, उसको 2x पे करके छोड़ें, लेकिन टेड टॉक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आप 2x पे करेंगे ना तो आपको फिर भी कोई ना कोई चीज़ समझ आएगी, जैसे कि प्रैक्टिस मतलब ये सेक्शन 4 का जो ऑडियो होती है सेक्शन 4 की उसी तरह की तकरीबन ऑडियो आपको फ़ील होगी, ठीक है? 2x पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आप ये ट्रैफिक लाइट मेथड या ट्रैफिक सिग्नल मेथड जो भी है इसको आप यूटिलाइज करेंगे। इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें और फिर भी अगर स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन about this section 4, like how you can improve your listening skills when it comes to section 4। मैंने फिर भी अपनी तरफ से जो सारी चीज़ें बतानी थी वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है? टेड टॉक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।